तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि बोल रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसको जो कि होता है प्री इंचोल का चाइना टाउन का टॉप 1 का बंदा जिसका नाम होता है जिंचोल री। उसके सामने जो होता है वो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का बॉस होता है और वो बोलता है कि तुमने जो बोला है वो मुझे बहुत पसंद आया। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा क्योंकि मुझे चाहिए ये पूरी कंट्री, और इसके बदले में जिंचोल री बोलता है कि तुम्हारे सपने बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। और इसके बाद ही वो जो टकला होता है उसके साथ वो उसके साथ डार्क क्रोकोडाइल के साथ वो उसको पकड़ लेता है। और उसके बाद जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का बॉस होता है वो उसकी उंगली में कुछ तो लगाता है और कहता है कि सपने सपने तो तुम लोग देखते हो जिंचोल री। उसके बाद वो उसकी पैर से उसकी उंगली को प्रेशर देता है जिससे कि उसकी उंगली कट जाती है और वो चीखने लगता है। और उसके खून से ही वो एक कागज़ पे सिल लगाता है और उसके उंगली से उसके फिंगर्स अंगूठा टाइप लगाता है जिससे कि वो हो जाता है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ का काम पूरा हुआ। और हम देखते हैं कि उनके साथ ही पूरी की पूरी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बंदे भी आए होते हैं जिनको इन्होंने बुलाया होता है। मुझे 10 साल हो गए कोरिया में आए हुए और इन 10 साल में मैंने इंचोल में बहुत जगहों पे कब्जा कर लिया है, यानी मैंने पूरे इंचोल पे कब्जा कर रखा है। लेकिन मैं सिर्फ एक जगह पे कब्जा नहीं कर पाया अभी तक। चाहे भले ही उसका ओनर जो है वो मर चुका है, लेकिन उसने मरने से पहले उस जगह की ओनरशिप किसी दूसरे को दे दी थी। और वो ओनरशिप जिसके नाम है अभी वो है जिग्योन्ना। उसको कॉल करो और उसको यहाँ पे बुलाओ। अगर तुम यहाँ ऐसा नहीं कर सकती तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नंबर 3 होती है वो उसके दिए हुए फ़ोन को अपने मुँह से दबा के तोड़ देती है। और उसके बाद जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का बॉस होता है वो बोलता है कि मुझे जिग्योन्ना की बेटी से यही उम्मीद थी, जाओ और उसे जेल में बंद कर दो। हमें गोकिम दिखाया जाता है जो कि सैमुअल सीओ से कॉल पे बात कर रहा होता है और सैमुअल सीओ से बोलता होता है कि तो क्या यूजे शियोन गीटे किंग के साथ मिलने के लिए तैयार हो चुका है। सैमुअल बोलता है कि हाँ शायद वो तैयार हो चुका है। गोकिम बोलता है कि ज़रा उससे संभल के रहना और उससे ध्यान से रहना। तो सैमुअल सीओ बोलता है कि क्या तुम उसको भी जानते हो। गोकिम बोलता है कि हाँ मैं उसे ज़्यादा तो नहीं जानता पर थोड़ा बहुत जानता हूँ। उसके बाद सैमुअल बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सैमुअल देखता है कि उसके सामने होता है लाइनमैन और लाइनमैन सैमुअल को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। सैमुअल अपने सिगरेट निकालते हुए लाइनमैन को देखता है और लाइनमैन तुरंत जाके उसके सिगरेट के लाइटर से लगाने लगता है। फिर उसके बाद लाइनमैन बोलता है कैसे हो सैमुअल, बहुत दिनों बाद मिले हो, आखिर तुम कहाँ थे। उसके बाद सैमुअल बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे इस टाइप की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारे बिग डील में भी इसी कारण था क्योंकि मुझे मेरे कुछ मकसद को पूरा करना था। हम देखते हैं यूजे शियोन को जो कि बोल रहा होता है कि स्पीड के साथ कभी ना ख़त्म होने वाली जंग फाइनली अब ख़त्म होने वाली है। इन सब का क्रेडिट तुम्हें जाता है, जो कि होता है डार्क सोसाइटी का नंबर 2 का बंदा। वो बोल रहा है कि तुम्हें इसके लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि हाँ स्पीड गेम का लीडर जिग्योन्ना वो उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा क्योंकि वो उसकी बेटी है और उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है। तुम इतने निराश क्यों हो जैकिम, क्या ये निराशी, ये जो निराशी है ये क्या तुम्हारे दोस्त डेनियल पार्क की वजह से है। जैक बोलता है कि हाँ। उसके बाद जो शियोन बोलता है चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे जब हमारा ये जेल का लफड़ा सोल हो जाएगा। उसके बाद और ये भी चिंता ना करो कि हम तुम्हारे दोस्त को कुछ करेंगे, हम तुम्हारे दोस्त को डेनियल पार्क को कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद लाइनमैन खेलता है और सैमुअल सीओ ये शियोन बोलता है सैमुअल सीओ को मैं जाने दूंगा क्योंकि जो भी लोग जैक के दोस्त थे वो अब से मेरे भी दोस्त थे। जिग्योन्ना अचानक से लाइव आ जाता है, सारी स्क्रीन पर वही दिखने लगता है। वो लोग बोलते अरे ये तो लाइव है। जिग्योन्ना कहता है
तुम मुझे सुन रहे हो ना, तो तुमने उसे पकड़ लिया गया है और उसे बंदी लिया गया है। ये जो हमारी फ़ाइट थी, जो कि कभी ख़त्म नहीं हुई है, ये जो हमारी वॉर है, मैं इसको ख़त्म करने के लिए आ रहा हूँ, मैं उसे बचाने के लिए आ रहा हूँ। समझ रहे हो ना, तुम दोनों सुन रहे हो ना। ये जैक युन्ना डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के टॉप 1 का बॉस और यूजे शियोन दोनों से करना चाहता था। और यूशिन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्क्रीन बंद होती है और दूर पे और एक बेटा होता है। ये कोई नहीं जैक युन्ना होता है, जो कि अभी उसको शट डाउन करके बेटा होता है। और वो कहता है, क्या तुम मुझसे बचा पाओगे? ये उसने डेनियल पार्क को बोला था, जो कि अपना बिग डेनियल है। डेनियल पार्क बोलता है, हाँ, हम मिलके उसे बचा लेंगे। जैक युन्ना बोलता है कि वो चाइना टाउन के टॉप फ्रंट पे है। ये चीज़ मायने नहीं रखती कि वो फ्रंट पे है। मायने ये चीज़ रखती है कि फ्रंट पे वहाँ के टॉप बंदे हैं जो कि वहाँ की रक्षा करते हैं। और चाइना टाउन में जो सबसे ऊपर का टॉप हिस्सा है बिल्डिंग का, वहाँ पे है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का टॉप का बॉस और यूजे शियोन वहीं पे रहते हैं। डेनियल पार्क बोलता है, अगर हम उन दोनों को टेक डाउन कर लें, उनको हरा दें, तो ये वॉर ख़त्म हो जाएगी। और वहाँ जाने के लिए मेरे पास उस जगह का मैप भी है। वो जगह एक तरह से एक भूल भुलैया की तरह है, इसलिए इस मैप को बनाने के लिए स्पीड गैंग के बहुत सारे बंदों की कुर्बानियाँ लगी, उनके सेक्रीफाइस लगे। उसके बाद जाके ये मैप पूरी तरह से प्रॉपरली बना है। जैक युन्ना कहता है, डेनियल पार्क, तुम उसे बचा तो लोगे ना? मुझे तुम पे बहुत विश्वास है। उसके बाद डेनियल बोलता है, हाँ, मैं उसे बचा लूँगा, क्योंकि मेरे पास। ऐसा बोलने के बाद सीन शिफ्ट होता है और वो सीन वाले देखते हैं जब उसे जेल में डाला गया था। जो स्पीड गैंग की नंबर 3 वाली बंदी है, उसके सामने कोई था। वहाँ पे वो बोलती है कि तुम यहाँ कैसे? और उसके सामने और कोई नहीं, लिटिल डेनियल था। फिर बोला जाता है कि क्योंकि मेरे पास 2 बॉडी है, आई मीन ऐसा। हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब भाग रहे होते। और वो जो चिकगम चबाने वाला बंदा है, वो डेनियल को गोल में लगे कहता है कि उसे पकड़ लिया गया है। डेनियल बोलता है, क्या उसको पकड़ लिया गया है? हाँ, अब हम क्या करें? तो डेनियल बोलता है कि अब हम क्या करें, ये क्या है? तुम दोनों जाओ, अपने बेस पे वापस जाओ और मैं उसे बचा के उसके साथ जाऊंगा। उसके बाद वो बोलता है कि उसके साथ जाएगा, इसका मतलब तुम बस अपने बेस पे जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और फिर वो नंबर 3 की वो कहती है स्पीड गैंग की डेनियल को कि क्या तुम्हें मैप पता है? उसके बाद डेनियल बोलता है, मुझे मैप पता है, क्योंकि वो मेरे दिमाग में है और मैं बाहर से आती हुई रोशनी के हिसाब से भी बता सकता हूँ कि हम अभी कहाँ और किस जगह है और अभी समय क्या हो रखा है। सीन जैक युन्ना पे शिफ्ट होता है और जैक युन्ना बोलता है कि यह बहुत लंबे समय से है हमारी फाइट, जो कि सिविल वॉर है हमारी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ इंचोल में, जिसे कि कम से कम 10 साल हो चुके हैं। और आज हम इस जंग को ख़त्म करने के लिए जाएंगे, उनसे फाइट करेंगे। तभी वो जो चिकगम वाला स्पीड का बंदा होता है वो बोलता है, हाँ, इसमें हमारी मदद करने कोई आएगा? जैक युन्ना बोलता है, हाँ, एक बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसने हमारी मदद करने के लिए हाँ भर दी है और वो आएगा हमारी मदद करने के लिए। उसके बाद ये सारे निकल पड़ते हैं लड़ाई के लिए और नंबर 3 को रेस्क्यू करने के लिए। और लास्ट में हमें जैक युन्ना और यूजे शियोन दोनों का हाफ दिखाया जाता है और ये चैप्टर एंड हो जाता है।